एपिसोड 4। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछली बार खत्म हुआ था, जहाँ सांग कांग को कहता है, तो अगर तुम मेरी बात समझ सकते हो तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, कहता है वो। फिर सांग कांग से कहता है कि तुम्हें अभी निकलना चाहिए। सांग कहता है कांग से, अगर दोबारा स्कूल लेट नहीं होना चाहते तो जल्दी करो, स्कूल तुरंत जाओ। लेकिन कांग की नजर तो सांग के हाथ पे थी जहाँ चांदी को पकड़े हुए था। फिर सांग सोचता है अपने मन में, मैं जानता हूँ कि अब तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन यही तो मेरा मौका है जब मैं आखिरकार उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। कांग सोचता है, और मैं यहाँ खड़ा बस यही सोच सकता हूँ, सांग को उसे इस तरह ले जाते हुए देख ही सकता हूँ। सच में यार, क्या करना चाहिए। फिर कांग बोलता है सांग से, जरा रुको। ये सुनते ही सांग सोचता है, ये मुझे अभी क्यों रोक रहा है। फिर कांग कहता है सांग से, उसका फोन ले लो। सांग फोन लेने के बाद थैंक यू बोलता है और कांग को बोलता है कि अब तुम जाओ। कांग सोचता है जानवी बीमार है, मैं सांग के साथ बहस नहीं कर सकता और वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता था। कांग फिर सोचता है, लेकिन उसने हमें देखा कैसे, हम तो बिल्कुल कोने में छिपे हुए थे जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। कांग फिर सोचता है, क्या वो दोनों रोज साथ स्कूल आने के लिए पहले कहीं मिलते हैं या ऐसा ही कुछ। कांग फिर कहता है, शायद मुझे बस इन दोनों के बीच घुस जाना चाहिए और उनके साथ ही चला जाता। कांग फिर कहता है, नहीं, जब मेरे पास मौका था तो मुझे उसे लेके घर ले चले जाना चाहिए था। फिर कांग कहता है, हे भगवान, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। खैर छोड़ो, दुनिया पूरी बकवास है। सांग कहता है चांदनी से, चांदनी तुम्हारा घर आ गया है, चलो यहाँ 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। सांग फिर चांदनी से पूछता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, क्या तुम मुझे पहचानती हो। फिर चांदनी थोड़ी सोचते हुए कहती है, तुम सांग यूजू हो ना। फिर जानवी अपना सर पकड़ कहती है, हाँ, तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए। हे भगवान, मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। फिर सांग बोलता है, मुझे यही तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर चांदनी बोलती है, मुझे माफ कर देना। फिर जानवी सांग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हारे पास में है, लेकिन मैं बस बार बार सब कुछ भूल जाती हूँ। तुम्हें बहुत चिढ़ होती होगी ना, सच में बहुत माफी चाहती हूँ। फिर सांग कहता है, मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं होती, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी बोलती है, इसका क्या मतलब। सांग बोलता है, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें किसी भी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सांग कहता है, तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले भी मैं ही था जिसे तुमसे सबसे पहले प्यार हुआ था, और मैंने ही तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार किया था। फिर सांग कहता है, और हमारे लिए अगर मुझे यह फिर से करना पड़े तो मैं खुशी खुशी करूंगा, मुझे दोबारा कोशिश करने में कोई एतराज नहीं है। जानवी थोड़ी शौक में रहती है और सांग को देखती रहती है। दूसरी तरफ कांग स्कूल के अंदर आ चुका रहता है और फिर क्लास में सोचता है, अच्छा, तो आज सुबह यह सब हुआ था और मैं यहाँ बेकार में ही सोच रहा था कि जानवी बस बीमार है और घर पर आराम कर रही होगी। होरिन कहती है, तू डोंग, तुमने बस में बैठे बैठे यह सब कुछ देख लिया था ना। डॉन बोलता है, बस उस मोड़ तक जहाँ वे एक दूसरे में मिले थे। फिर कांग कहता है, हाँ, खैर जो भी हो वे तो हो गया। वैसे अगर डोंग ने पहले ना पूछा होता तो मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाता। होरिन कहती है, लेकिन वो सांग हर चीज में अपनी टांग अड़ाते रहता है, जानवी के मामलों में हर बार बस उसी का नाम आते रहता है। फिर कांग कहता है, वो कब ठीक होगी। होरिन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कांग फिर कहता है, मैं अपनी सीट पर वापस जा रहा हूँ। फिर डोंग कांग की तरफ देखता है। होरिन तभी अपनी आंख खोल के डोंग की तरफ देखती है। फिर डोंग होरिन को अपनी तरफ बुलाता है कुछ बात बताने के लिए। फिर डोंग होरिन के कान में कुछ फुसफुसाता है। होरिन कांग के पास आके बोलती है, मिस्टर क्योनो कांग, क्या आप मेरे लिए यह ले सकते हैं। क्या करूं, क्या वो किसी का फोन आ रहा है। होरिन कहती कांग से, बस इसे ले लो।
कांग कहता है क्या हुआ, मुझे तुम फोन क्यों दे रहे हो? तभी फोन से आवाज आती है, हेलो। फिर कांग कहता है सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? फिर होरिन कांग से बोलती है मुझे लगा तुम्हें कुछ करना था। फोन से फिर आवाज आती है, हेलो। हमें फिर दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ कोई नहीं, चानी बैंक होती है जो फोन को देखते रहती है। होरिन बोलती है बस ऐसे ही ख्याल आया तुम्हारा, बस ठीक हो तो मुझे थोड़ा चिंता हो रही थी। और कांग को पता नहीं रहता कि ये सब आइडिया डोंग का होता है। कांग फिर फोन को अपने कान पर लाके फिर बोलता है, हे चार्वी, मैं हूँ क्योनो कांग। फिर शानी बोलती ओह हाय। कांग फिर अपने मन में सोचता है हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है, और उसकी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर कांग कहता है लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? फिर कांग पूछता है चांदी से क्या तुम ठीक हो, बेहतर लग रहा है ना? फिर चांदी बोलती है हाँ, थोड़ा सोने के बाद और ट्रिप चढ़ाने से सब पहले जैसा काफी बेहतर लग रहा है। फिर मोबाइल से दूसरी तरफ से होरिन की आवाज आती है। फिर चांदनी कहती है रुको, तुम होरिन जी हो ना? फिर चांदनी कहती है उसने तुमसे जबरदस्ती यह फोन करवाया है ना? फिर कांग कहता नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है आज सुबह मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मेरा मतलब है आज सुबह मुझे लगा कि तुम मर जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन लगाया है। ये सुनने के बाद तो चांदनी काफी शॉक में हो जाती है। फिर चांदनी कहती कांग से तुम आज सुबह वहां थे क्या? फिर कांग कहता हाँ मैं वहीं पर था। फिर जानवी जोर से चिल्ला के कहती मुझे पता था वो तुम ही थे ना, मुझे मालूम था कि वहां पर एक और इंसान था, तो सबसे पहले मैं तुम्ही से ही मिली थी ना। हे भगवान, अब मुझे समझ आया, मुझे माफ कर देना। कांग कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जानवी बोलती है नहीं नहीं। तभी जानवी का भाई आ जाता है और वो फोन ले लेता है। तभी जानवी का भाई फोन पर कहता है क्या आप होरिन जी हैं? मैं जानवी का भाई बोल रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करेंगी, प्लीज मेरी बहन पर नजर रखिएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे जरूरत से ज्यादा थकान हुई है, क्या तुम यकीन कर सकती हो? तभी जानवी तेजी दिखाकर फोन छीन लेती है अपने भाई से। जानवी कहती है आहा तुम पागल हो गए हो, होरन जी नहीं है वो। फिर उसका भाई बोलता है हाँ मुझे भी यकीन लग रहा था वो ऐसा नहीं है। जानवी का भाई बोलता है चलो खाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा दलिया तैयार है। जानवी कहती है दलिया क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जानवी का भाई बोलता है नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहकर तुम पर चौबीसों घंटे नजर रखनी पड़ेगी? यह सुनने के बाद जानवी का मुंह बंद हो जाता है। जानवी भी कहती है खाने के लिए शुक्रिया। फिर जानवी का भाई बोलता है अरे हाँ वैसे तुम्हारा पुराना फोन अभी ठीक हो रहा है। जानवी बोलती है क्या मेरा पुराना फोन, लेकिन क्यों? फिर जानवी का भाई बोलता है देखा जाए तो एक्सीडेंट से ठीक पहले तक तुम उसी फोन को इस्तेमाल कर रही थी, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, क्या पता। तब जानवी का भाई कहता है देखा, जब मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पार्ट टाइम जॉब मत करो, तब तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। जानवी बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जानवी कहती है अपने भाई से तुम्हें पता है ना, यह सोच मुझे भी पागल कर रही है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जानवी स्कूल पर चल रही थी। जानवी कहती है क्या उन्होंने इस जगह को दोबारा तैयार किया है? कुछ बदला बदला सा लग तो रहा है। तभी जानवी हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक थी उससे पीने वाली रहती है। उसके बाजू से कुछ लड़के निकलते हैं और उसे देखते हैं। उनमें से एक लड़का पलटता है और फिर जानवी से कहता है हे जानवी। अचानक उसका नाम लेने से जानवी थोड़ी घबरा जाती है। फिर जानवी घबराते हुए हाय बोलती है। फिर वो दोनों लड़की थोड़े आगे जाके फिर बात करते हाँ हाँ देखा, मैंने कहा था ना कि वो मुझे पलटकर जवाब देगी। काला कपड़ा वाला लड़का बोलता है डैम कितनी हॉट है यार। व्हाइट शर्ट वाला बोलता है तभी तो मैंने हाय कहा, वरना इतनी हॉट लड़की से हाय सुनने के लिए कोई क्यों कोशिश नहीं करेगा। जानवी सोचती है मैंने तो हाय तो कह दिया, लेकिन वो कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर जानवी बोलती है छोड़ो कोई भी हो, मुझे उससे क्या। तभी पीछे से आवाज आती है जानवी बैंक। तभी यूंजी आती है और बोलती है क्या तुम आज स्कूल जाने के लिए ठीक हो?
मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कल बहुत ही खराब थी, क्या तुम घर पर थी? जानवी कहती है हाँ, पर कोई बड़ी बात नहीं थी। यूनजी बोलती है अरे हाँ, और मुझे इस बारे में पहले बात करने का मौका नहीं मिला था। जानवी कहती है लेकिन याद है ना, हाई स्कूल के लड़कों के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है। यूनजिन कहती है मैं सोच रही थी कि हमें उस मीटिंग में क्या करना चाहिए। जानवी सोचती है अब मैं क्या करूं, मुझे वो हाई क्लास लड़कों से नहीं मिलना है। जानवी कहती है कि मीटिंग कल के लिए टाल दिया गया है। वो सोचती है कि कल अब मुझे झेलना पड़ेगा। जब वो सीढ़ी में चढ़ रही होती तभी कोई आते हुए दिखाई देता है। वो कोई नहीं, सांग होता है जो जानवी को देखकर हाय जानवी बोलता है। जानवी भी सांग को हाय बोलती है, फिर अपने मन में सोचती है अरे इसने मुझे कल अपना दिल की बात कर दी थी, लेकिन मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया है। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जानवी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी समय मेरा सिर फट जाएगा, और आखिर याददाश्त खोने से पहले मैं क्या कर रही थी। फिर जानवी कहती है मैंने भी सोचा चलो जो भी हो, भगवान का शुक्र है कि उस एक साल के दौरान कुछ नहीं हुआ। जानवी कहती है कुछ जरूरी बातें नोट कर लेती हूँ और कुछ ऐसी चीजें दिमाग में बैठा लेती हूँ जो मुझे याद रखनी चाहिए। जानवी कहती है मुझे लगा था कि उस खोए हुए एक साल की कमी पूरा करने के लिए इतना काफी होगा, लेकिन आखिरकार उस समय के दौरान इतनी सारी अलग-अलग चीजें क्यों हो गई। जानवी फिर सोचती है कि मुझे लगातार इन सारी नई चीजों को झेलना पड़ रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ऊपर से मैं बाकी चीजों को भी संभालने में पहले से ही इतनी बिजी हूँ। जानवी बैंक फिर सोचती है आखिर कब तक मेरी जिंदगी ऐसी रहने वाली है, कुछ तो करो जानवी बैंक। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी दूर में जानवी की दोस्त टायरन और होरिम बात कर रही होती, जिसमें टायरन बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम स्कूल के बाद वाले स्टडी हॉल स्किप करने वाली हो। फिर होरिम कहती है तो तुम रात का खाना भी नहीं खा रही हो। फिर जानवी सोचती है कल मैंने सिर्फ दलिया खाया था, आज मुझे तुरंत कुछ बहुत ही टेस्टी खाने की जरूरत है। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है। तभी डोंग बोलता है कांग से क्या हमें अभी अभी योग सेन के बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो कमीना जो हमेशा दोस्तों के बीच वफादारी की बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर डोंग बोलता है तो हमारे लिए उसकी वफादारी की बस इतनी ही औकात थी। फिर कांग बोलता है इसमें नया क्या है, वो तो हमेशा से ही वैसा ही है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई दिया जाता है जहाँ कांग पूछता है योग सेन से क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं। तभी सेन बोलता है अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग डोंग से कहता है कि कल साले को इतनी बुरी तरह पीटेंगे कि वो याद रखेगा, और इन लोगों को पता नहीं रहता कि जानवी सामने से आ रही है। फिर दोनों के सामने जानवी आ जाती है और दोनों को देखती है। जानवी दोनों को देख के कहती कि तुम घर जा रहे हो क्या, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। क्या तुम भी जा रहे हो? डॉन बोलता है नहीं यार, योक्सेन तो हमें धोखा देकर भाग गया है, इसलिए अब हम मजबूर होके स्कूल के बाद वाले स्टडी हॉल के लिए जा रहे हैं। जानवी बोलती है तो क्या तुम लोग कैफेटेरिया जा रहे हो? डोंग बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक वो साला यहाँ नहीं है हम अपने आप को कुछ बेहतर ही शानदार और लजीज चीज की ट्रीट देने वाले हैं। जानवी पूछती क्या पसंद है? डोंग बोलता है ठीक सामने वाला रेस्टोरेंट अच्छा है, यह तो काफी सिंपल सा लग रहा है। जानवी बोलती है ठीक सामने वाला तुम्हारा मतलब वहाँ जो उससे है? जानवी कहती और किसी भी कीमत पर यह कोई साधारण खाना नहीं देने वाला। जानवी फिर कहती है तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, वैसे भी मैं कब से वहां जाना चाहती थी। जानवी बोलती है देखा, ऐसा लगता है जैसे मैं अक्सर यहाँ खाना खाया करती थी। कांग सोचता है इतने सारे स्टैम्प कूपन इसके पास क्या कर रहे हैं। कांग अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है जहाँ जानवी उससे बोलती है कि बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पास पूरे 10 कूपन जो हैं। जानवी फिर कहती है क्यों नो कांग, उन लोगों को छोड़ो और उसकी जगह मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ कांग कहता है हाँ यार, वहाँ वाकई तुम जाया करती थी अक्सर।
फिर डोंग बोलता है तुम्हारे पास कितने हैं? ये सारे के सारे स्टैम्प कूपन लग रहे हैं। डोंग बोलता है तो वहाँ की तुम वीआईपी हो, बिल्कुल क्योनो की तरह। चांदनी बोलती है क्या क्योनो कांग भी वहाँ का रेगुलर कस्टमर है? डोंग बोलता है फो कैफे को लेकर उसकी दीवानगी एकदम असली है। वो सच में हफ्ते में सातों दिन वहाँ जाता है। तब चांदनी कहती है तुम्हें वो इतनी ज्यादा पसंद है? तभी चांदनी कुछ सोच रही होती है। तभी चांदनी हल्की सी स्माइल देकर करती है। फिर चांदनी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर मेरे साथ। फिर कांग अपने मन में सोचता है मुझे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। फिर कांग मन में सोचता है पर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे। कांग सोचता है अपने मन में अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात है, यह दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत है।